पीछे नाम कुछ और होगा, यहाँ पर बता रहा कुछ और, किस समाज से होगा बता रहा है यहाँ पे कुछ और। वो आपको दोस्त बनाने के इरादे से आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपको लफ्ज़ियात जैसी घटनाओं पर आपको 32 टुकड़े करने के लिहाज से, आपको टब के अंदर डुबो के मारने के प्रयास से, आपको छत से फेंकने के प्रयास के उद्देश्य से आपसे दोस्ती कर रहा है। कई गुना कई देशों में, प्रदेशों में और जगहों पर भी, यहाँ तक कि यूपी के भी थानों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको समाज या तो सामने लाना नहीं चाहता है या फिर समझना नहीं चाहता है कि हमारे बरेली के अंदर हर तीसरे दिन एक इस तरह की घटना होती है, चाहे वो हमारे पास आए या ना आ पाए। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद हिंदू संगठन बेहद मुखर होकर सामने आ रहे हैं। एक चिंता हिंदू संगठनों के सामने कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि पूरे देश में दिल्ली की घटना को लेकर बेहद कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। साक्षात्कार की विशेष श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहिलखंड के हिंदूवादी नेता, बरेली के हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अरुण फौजी जी। अरुण जी आर्मी पृष्ठभूमि से हैं और हिंदू मुद्दों को लेकर बेहद मुखर होकर मुद्दे उठाते रहे हैं। हम उनसे जानेंगे दिल्ली की घटना और उनकी चिंता पूरे देश को लेकर इस समय क्या है। अरुण जी, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली की घटना के बाद आपकी मुखरता और चिंता की वजह क्या है? जो ये घटना घटी है इससे शायद हमारा पूरा देश ही इसमें डूबा हुआ है। अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस घटना के पीछे क्या है, अभी भी चिंता का विषय है, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इसमें हम कोई भी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परिवार जो है आज भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि ये लव जिहाद जैसी घटनाएं या ऐसी कोई चीज़ होती है। जो लोग इस तरह के हैं और उन्हीं का ही सहयोग करते हैं। हम लोगों को समझाना बहुत कठिन है, घर घर में ये चीज़ बताने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ कम समझाने के लिए हमें इस तरह के उदाहरण देने के बाद भी वो चीज़ समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ तक कि कुछ सरकारें भी कुछ हमारे विरोधी लोग वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि ये लव जिहाद जैसी कोई घटनाएं होती हैं। अभी ये आए दिन जो ये बरेली की घटना या लखनऊ की घटना या जो दिल्ली की जो इतनी बड़ी घटना है, जिसके उस बच्ची के छोटे छोटे टुकड़े करके भी लोगों को ये बड़ा संदेश दिया है कि ऐसी घटनाएं आए दिन होंगी और होती रही हैं, इसको मानने को तैयार हो, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस घटना से सभी पूरा समाज हमारा आहत है और चिंता का विषय है। अरुण जी, 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सरकार ने कानून बनाया था। उसके बाद पहला मामला बरेली में दर्ज हुआ था और इस तरह के आंकड़े मीडिया के सामने आ रहे हैं कि बरेली लव जिहाद को लेकर लगातार सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और यहाँ सबसे ज़्यादा केस अब तक सामने आए हैं। क्या देखते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और इस चीज़ को माना है कि इस तरह की ये घटनाएं जो हो रही हैं वो पक्का लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं का एक बड़ा संकेत है। उन्होंने इस पर कानून बनाया। फर्स्ट केस हमने अपने बरेली से हमने थाना इसके देवरनिया के अंदर शाही का केस हमने दर्ज कराया। ये हम अपने योगी जी को, अपनी सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और इस पे हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथ में अपनी बरेली पुलिस को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज लोग दिखा रहे हैं कि बरेली का आंकड़ा सबसे ऊपर है, तो मैं इनकी सजगता और इनके कार्य करने की जो रणनीति है और हमारे संगठनों का भी, यहाँ तक का समाज का भी जो सहयोग मिला है, उससे हम लोग इस जगह तक पहुँच पाए और इसमें हम लोग कामयाब हुए। ना कि हमारा आंकड़ा ज़्यादा है, बल्कि आंकड़ा इससे भी कई गुना कई देशों में, प्रदेशों में और जगहों पर भी, यहाँ तक कि यूपी के भी थानों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको समाज या तो सामने लाना नहीं चाहता है या फिर समझना नहीं चाहता है
सरकार के या हमारे अधिकारियों के, हमारे पुलिस विभाग को इस चीज़ की सूचना नहीं देती है, जबकि ये घटनाएं इससे भी ज़्यादा होंगी। अरुण जी, अभी आप क्योंकि इस तरह के मसलों को लेकर लगातार स्टडी करते हैं, आप कई बार पुलिस और कानून के स्तर पर भी पैरवी करते हैं कार्रवाई को लेके। हाल के दिनों में बरेली से कितनी बच्चियां गायब हुई हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा मेरे को कहते हुए बड़ा अफसोस भी हो रहा है ऐसे परिवारों पे जो अभी भी अपने बच्चों को समझाने में नाकाम रहे। और मैं समझता हूँ कि हमारे बरेली के अंदर हर तीसरे दिन एक इस तरह की घटना होती है, चाहे वो हमारे पास आए या ना आ पाए, पुलिस विभाग के पास पहुँचे या फिर इसमें कोई कमी रह जाए, लेकिन हर तीसरे दिन एक हमारे बरेली की एक बच्ची निरंतर जा रही है और उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा समाज भी आज कुछ जाग रहा है और कुछ हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी इस चीज़ को अभी ये समझ रहे हैं। जब उनके ऊपर आती है तो ये कहने को तैयार होते हैं कि हाँ ये चीज़ है। लफ्जियात जैसी घटनाएं, धर्म परिवर्तन की घटनाएं बरेली के अंदर निरंतर ही हर तीसरे दिन एक घटना होती है, जिसको चाहे माने या ना माने, लेकिन हम इस चीज़ को उठाते रहेंगे और ये घटनाओं को सामने लाते रहेंगे। बरेली में कुछ स्कूली बच्चियों के साथ पिछले कुछ महीने के दौरान या कैंट थाना क्षेत्र में, बिथरी थाना क्षेत्र में, हाफिजगंज थाना क्षेत्र में, शीशगढ़ थाना क्षेत्र में रेप, किडनैपिंग, छेड़छाड़, रेप अटेम्प्ट, इस तरह की घटनाएं सामने आई। कुछ ऐसी शिकायतें भी पीड़ित परिवारों के द्वारा की गई कि पुलिस के स्तर से कई दोषियों के नाम बचाए गए और कार्रवाई कम लोगों पर की गई। क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल सच है। अभी एकदम कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो हमारी मानसिकता बनी है उसको एकदम हम दिमाग से बात निकाल दें। हम उसी पुराने ढर्रे पे आज काम करने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं। इसके ऊपर लगाम कसी जा रही है, सरकारी स्तर से भी और हम लोगों की तरफ से भी। समाज भी अब जाग चुका है और उनके ऊपर दबाव बना करके इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास जारी है। हाँ, स्कूलों के बिल्कुल सच है, जिसके मानसिकता पैदाइशी ही उस चीज़ से होती है कि हमने बड़ा होकर के हमने क्या करना है। छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि आपने जाना है, कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है और किस तरह से क्या कार्रवाई करनी है, आपने हिंदुओं के साथ क्या करना है, हिंदू बच्चों के साथ क्या करना है। इस पर उनके बच्चों के जो दिमाग में बात भरी हुई है वो थोड़ा बड़े होकर के भी उन्हीं घटनाओं की तरफ उनका ध्यान रहता है और उसी को प्रकारी करता है। आए दिन स्कूलों के सामने, यहाँ तक कि हमारे मंदिरों के भी सामने, बहुत सारे धर्म स्थलों के सामने, पार्कों में, रोड पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और जो है मानसिकता एक दर्शाती है कि ये पूरा का पूरा वो समाज जो है इसी के ही पता नहीं शिक्षा दे रहा है या स्कूलों में शिक्षा चल रही है। श्रद्धा के शरीर के 35 हिस्से कर देना, लखनऊ में निधि को छत से फेंक देना, एक स्कूल जाती हुई लड़की का 4 लड़के मिलके उसका गैंगरेप करना। कहाँ जा रहा है समाज? कौन है ये लोग? फिर भाई हम पुरानी बात के ऊपर आते हैं कि जो स्कूलों की जो शिक्षा है, कुछ ऐसे बहुत ही घटिया किस्म के जो स्कूल हैं उनमें यही सिखाया जाता है, आप इस तरह से करना, इस समाज को इस तरह से नुकसान पहुंचाना, इस तरह से इस परिवारों को समाज को अपमानित करना। उसी इरादे से लोग इस तरह से कार्य करते हैं। एक कोई इंसानियत ये कार्य नहीं है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं करना। और जो दिल्ली का है ये तो इसके बारे में जितना भी उसकी भर्त्सना करो उतना कम है, बहुत ही निंदनीय है। और जो गैंग रेप जैसी घटनाएं, यहाँ तक कि हमारे बरेली में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और जो बड़ा चिंता का विषय है। और इसके लिए जो है हमारे समाज को भी जागृत होना चाहिए और ये चीज़ समझना चाहिए कि अपने बच्चियों को जब भी हम घर से बाहर भेजते हैं तो कभी भी ये ना सोचे कि इस जगह पे जा रही है तो सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं। उस पर पक्का ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे इतने जो विधर्मी जो घर घर के सामने घुसते हैं, घूमते हैं, उन पे पक्का निगाह रखनी चाहिए और पक्का ये समझना चाहिए अगर ये पास में आया तो जरूर कुछ सोच समझ के आया है। इस पे जरूर नकेल कसने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है और साथ में समाज भी जागरूक होकर मिलकर इसका मुकाबला करे। अरुण जी, आजकल के बच्चे सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके जरिए अनजान लोगों के संपर्क में आते हैं और कई बार साजिश का शिकार भी हो जाते हैं। उन परिवारों को, पीड़ित परिवार आपसे मिलते हैं, आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, संस्कारों में क्या दिक्कत है और ये
जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, अजनबी लोगों के करीब जाना, बगैर सोचे समझे उन पर भरोसा कर लेना, क्या कहना चाहेंगे आजकल की पीढ़ी के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, दोस्त सबके होते हैं और दोस्त बनाना भी चाहिए। और दोस्त एक बहुत ही अच्छी मैं मानता हूँ, कोई भी अपनी बात रखने के लिए इससे अच्छा और कोई माध्यम नहीं होता है। लेकिन दोस्ती जब भी करो, दोस्त जब भी बनाओ तो पक्का सोच समझ के और सामने वाले को देख करके ही बनाएं। सोशल मीडिया से कोई अच्छा हम दोस्ती नहीं समझ सकते। पीछे नाम कुछ और होगा, यहाँ पर बता रहा कुछ और, किस समाज से होगा बता रहा है यहाँ पे कुछ और। वो आपको दोस्त बनाने के इरादे से आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपको लफ्ज़ात जैसी घटनाओं का आपको 32 टुकड़े करने के लिहाज से, आपको टब के अंदर डुबो के मारने के प्रयास से, आपको छत से फेंकने के प्रयास कार्य में के उद्देश्य से आपसे दोस्ती कर रहा है, ना कि आपसे कोई दोस्ती इसलिए कर रहा है कि हम आपके मुसीबत में काम आए। ऐसा नहीं है। आपका शोषण करने के लिए, आपको लफ्ज़ात जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए वो आपको प्रेरित कर रहा है। हम बच्चों से अपने यही कहते हैं, इस तरह की सोशल मीडिया की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। हो सकता है वो राजू नाम जो लिख रहा हो वो कोई और ही मियाँ कोई मुल्ला होगा जो कि इस तरह से आपको बातें कर रहा है। कोई भी अच्छा व्यक्ति आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता है। सामाजिक तौर पर, पुलिस के कानूनी तौर पर एक बालिग होने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, कई ऐसे मामले हुए, रिपीट हुए, एक बार किडनैप हुई, दोबारा भ्रमजाल में फिर वो बच्चे उधर चले गए। घर वापसी को लेके आपका संगठन क्या कहना चाहेगा? ऐसे जो भटकाव का शिकार बच्चे हैं उनकी घर वापसी को लेके क्या कहेंगे? हम तो ये भी कह रहे हैं इसमें भी कानून में सुधार लाना चाहिए और बच्चों को जहाँ समझाने की बात है, परिवार को भी समझाना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि वो कभी भी ये ना सोचें कि उनके माँ बाप उनके हित की बात नहीं करना चाहते या उनके समझना नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं। हो सकता है उनके पास तजुर्बा इस चीज़ का ज़्यादा हो, ज़्यादा उसके बारे में जानकारी हो, तो ज़रूरी ऐसे जो संबंध हैं, ऐसे जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में ज्ञान माँ बाप को होता है, बड़े लोगों को ही होता है। बच्चे लोग इस समय अनजान होते हैं और वो गलत कदम उठा जाते हैं। फिर उनको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि जो वो सोच रहे हैं उनके दिमाग में कुछ अच्छा हो, लेकिन उसके पीछे का रिजल्ट जो है बुराई होता है, बुरा ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली की घटना के बाद तमाम सवाल और चिंता के विषय के साथ आज शख्सियत विशेष में हमारे साथ मौजूद थे हिंदू जागरण मंच के बरेली जिलाध्यक्ष अरुण फौजी जी। नई सीरीज में नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।